आपके ज़िंदगी में कलर कितना मैटर करता है? मान के चलिए अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख रहे हो और आज के ज़माने में कलर टीवी देख रहे हो, कितना डिफरेंस है? बहुत ही डिफरेंस है ना। तो लाइफ में हमें जो कलर्स चाहिए वो बहुत ही बड़े रोल प्ले करते हैं और उसी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि पेंटिंग बहुत मैटर करता है एक इंटीरियर में। जब कलर ऐड होते हैं तभी एक सही इंटीरियर का टच मिलता है। सो आज हम जानेंगे कलर के बारे में, कलर थ्योरी के बारे में, कलर पेंट कैसे होना चाहिए, पेंट कैसे यूज करना चाहिए और फ्रॉड से कैसे बचें। हेलो गाइज, माय नेम इज अरुण एपीजी इंटीरियर ब्लॉग। मैं इंटीरियर के रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और आज का टॉपिक है कलर्स के बारे में, पेंट के बारे में। सो उसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। कुछ स्टेप्स मैंने निकाले हुए जिससे आपका काम आसान होना चाहिए और एक प्रोफेशनल की तरह आप पेंटिंग करवा के ले सकते हो या खुद भी करवा सकते हो। इस वीडियो को मैं 13 पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं या 13 स्टेप्स भी आप मान के चल सकते हैं। सो पहला पॉइंट है मेरा टाइप ऑफ पेंट्स। जब भी आप पेंट करते हैं तो मेनली ये जो पेंट होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आता है वाटर बेस और दूसरा आता है ऑयल बेस। अभी वाटर बेस और ऑयल बेस में अगर देखा जाए तो ये डिपेंड करता है कि आपके वॉल की कंडीशन और आपको कितना खर्चा करना है इसके ऊपर। अगर वाटर बेस में देखेंगे तो ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्पर आता है या प्रीमियम इमल्शन आता है या ट्रैक्टर इमल्शन आता है, ये वाटर बेस पेंट हो गए। और सेकंड है ऑयल बेस। ऑयल बेस में आपको लस्टर मिलेगा, रॉयल मिलेगा। अभी रॉयल जो है रिसेंटली लॉन्च किया उन्होंने वाटर बेस भी। क्या होता है, ऑयल बेस में फ्यूम्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से हेल्थ को इश्यू आता है। सो प्रेफर हम करते हैं वाटर बेस। सेकंड स्टेप है सरफेस क्लीनिंग, यानी क्या है कि जो एग्जिस्टिंग सरफेस है वो क्लीनिंग करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉल की सरफेस एंडुलेशन अगर है तो आपको पीओपी पनिंग करना ही पड़ेगा, और ज्यादा ही खराब है तो जिप्सम माउंटिंग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो वॉल की लेवल होती है 90 डिग्री, यानी सीलिंग से लेके फ्लोरिंग लेवल तक ये 90 डिग्री में आनी चाहिए। और उसका सरफेस जो होता है ऐसे होना चाहिए जैसे अपने मोबाइल की स्क्रीन पूरे के पूरे सॉलिड या रिफ्लेक्टिव बोल सकते हो या क्लियर बोल सकते हो। उसमें कुछ भी ऐसे खड्डे अनइवन सरफेसेस क्रिएट नहीं होने चाहिए। जब भी आप पेंटिंग का काम शुरू करना चाहते हैं उसके पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग चीजें या फर्नीचर है, इलेक्ट्रिकल फिक्सर्स नहीं बोल सकते लेकिन स्विच बोर्ड, इसको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाद में ये क्लीनिंग करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो उसके लिए मास्किंग टेप यूज़ कीजिए या न्यूज़पेपर यूज़ कीजिए या प्लास्टिक पेपर आता है वो यूज़ कीजिए। जिससे क्या होगा, पेंटिंग के बाद आपको ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है वो भी अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। अभी पीओपी पनिंग या जिप्सम माउंटिंग करने के बाद उसमें हेयर क्रैक्स होते हैं जो नजर नहीं आते, तो उसको मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वॉल पुट्टी। तो वॉल पुट्टी करते समय आप अलग अलग वॉल पुट्टी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे जेके का है, एशियन का है। इसमें भी एक्रेलिक बेस आता है। अगर आपको ज़्यादा स्मूथ चाहिए तो 80-100 का जो एक पॉलिश पेपर होता है यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो सैंडिंग करना पड़ता है जिससे सरफेस जो लेवल है एक अच्छे से उठ के आएगी और दिखने के लिए भी बहुत ही बढ़िया दिखेगी। पुट्टी करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि आप कौन से टाइप का पेंट ले रहे हो। जैसे वाटर बेस ले रहे हो तो उसके लिए वॉल पुट्टी अलग आती है, और ऑयल बेस कर रहे हो तो उसके लिए वॉल पुट्टी अलग आती है। तो पहले ही आपको ये डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है कि आप टाइप ऑफ पेंट कौन सा ले रहे हो। अभी वॉल पुट्टी होने के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज प्राइमर। वॉल पुट्टी होने के बाद आपको प्राइमर करना बहुत ही ज़रूरी है। प्राइमर क्या होता है, इसमें जो भी एक वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पुट्टी खींच लेती है, कहाँ का, प्राइमर का। सो आगे जाके जो पेंट करेंगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सो प्राइमर इज अ मस्ट है। प्राइमर होने के बाद हम अगले स्टेज में जाएंगे तो वापस आपको एक सैंडिंग करना पड़ेगा, जिससे हेयर क्रैक्स जो भी है वो मिट जाएंगे और हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। प्राइमर होने के बाद कम से कम 4 to 6 आवर्स आपको गैप लेना है अगर वाटर बेस है, और अगर ऑयल बेस है तो कम से कम 12 घंटे। 12 घंटे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको ऑयल बेस को सोक करने के लिए या जो क्यूरिंग टाइम बोलते हैं उसके लिए ज़्यादा लगता है, इसीलिए आपको इतना टाइम तो मस्ट है देने के लिए एक बेटर फिनिशिंग लाने के लिए। ये सब होने के बाद हम जाएंगे फर्स्ट कोट ऑफ पेंट। जैसे ही जो आपने कलर सिलेक्ट किया है उसका एक कोट बनता है जो आपको जैसे मान के चलिए कि अगर डार्क कलर है तो मे बी शेड्स ज़्यादा लगेंगे या कोट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन हम मान के चलते हैं न्यूट्रल कलर
तो एक कोट लगना चाहिए। एक कोट लगने के बाद वापस आपको एक कम से कम 12 घंटे का गैप बहुत ही ज़रूरी है। अगर पूरा 24 घंटा अगर गैप रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि अगर ज़्यादा आप मान के चलिए रेनी सीजन में पेंट करवा रहे तो उसका गैप जो रहेगा मिनिमम 24 आवर्स रहेगा। अगर वही समर सीजन में देखते हैं तो उसका गैप कम से कम 12 घंटे रहेगा, क्योंकि ये क्यूरिंग का एक पीरियड है जिसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं। अभी फर्स्ट पेंट होने के बाद आपके पेंटर को बोलिए कि भैया अभी एक 3-4 दिन गैप ले लो आप। उसका रीज़न बोलता हूँ, एक कोट होने के बाद आपके इलेक्ट्रिकल जितने भी सीलिंग लाइट्स है या वॉल लाइट्स है जो भी है वो लगा दीजिए, स्विच बोर्ड लगा दीजिए, टेस्टिंग करवा के लीजिए। ये रीज़न क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब सीलिंग में लाइट्स लगेगा तो वॉल के ऊपर कुछ एंडोलेशंस होते हैं या उसमें कुछ क्रैक्स डेवलप है, ये आपको पता चलेगा। तभी आप उसको टचअप करवा सकते हो, वापस एक बार पुट्टी करके उसमें जहाँ जहाँ पे अगर मान के चलिए कुछ अनइवन सरफेसेस है उसको आप भर के एक फिनिशिंग ले सकते हो। और ये सब लाइट फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स, ये सब बैठने के बाद फिर हम जाएंगे फाइनल स्टेज पे, दैट इज फाइनल कोट ऑफ पेंट। फिर अच्छा लगेगा और वो टचअप जो है वो उसका करना कुछ तो वैल्यू या वर्थ होगा। अभी कलर कैसे करना है ये तो मैंने बोला, लेकिन आप बोलोगे अरे भैया कि इसमें कलर शेड कौन से यूज करने हैं या कैसे करने हैं। हॉरेबल होता है कई जगह पे। एक जगह पे मैंने विजिट किया था, वहां पे बंगलों में उस क्लाइंट ने एक भी कलर नहीं छोड़ा था। यानी जितने कलर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कम से कम उसके बंगलों में 8 से 10 कलर्स उसने यूज किए थे हर रूम में। यानी आप सोच सकते हो कि वो कैसे दिखता होगा। कुछ उसका इमेज या कुछ है तो मैं शेयर करता हूँ आपको, अगर मिलता है तो, या इंटरनेट से। एक्चुअली इसका एक स्टैंडर्ड रेशो होता है जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, दैट इज 60-30-10। 60 का मतलब क्या है कि आपका न्यूट्रल कलर रहेगा जिसमें पूरा लाइट शेड या न्यूट्रल शेड होता है। 30% जो होता है उससे एक कलर जो है वो उससे थोड़ा डार्क होता है, और जो 10% जो होता है दैट इज योर हाइलाइटर कलर। सो 60:30:10 ये रेशो हमेशा याद रखिए। लेकिन इसमें हमेशा सीलिंग जो रहेगा व्हाइट कलर रहेगा, बेटर है, क्योंकि हमेशा व्हाइट अगर रहता है तो विजुअली आपको वो जो स्पेस है वो बड़ी दिखती है। इसीलिए हमेशा सीलिंग को व्हाइट कीजिए। अगर आपके पास स्पेस बड़ी है, जैसे मान के चलिए हॉल बड़ा है, तो उसको आप थोड़ा एक कलर ऐड कर सकते हो सीलिंग के लिए भी, लेकिन ये डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ योर रूम एरिया। उसके हिसाब से ये कलर अपने को चॉइस करना बहुत ही जरूरी है। अभी 60:30:10 रेशो ये कैसे डिसाइड करना है और कलर कैसे चॉइस करना है, एक सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूँ। किसी भी शॉप में या आपके पेंटर के पास शेड कार्ड अवेलेबल होता है, जैसे अभी ये मेरे पास है, यही होता है फॉर्मूला। अभी 60 कौन सा, 30 और 10 कौन सा, तो एक ही सेम फैमिली रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, 60 जो है लाइटर शेड लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा डार्कर शेड, फिर आप थर्ड या फोर्थ में जा सकते हैं, दिस इज 30%, और एक हाइलाइटर यानी एसेंट कलर जो डार्कर शेड है दैट इज 10%। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। दूसरा भी कौन सा भी शेड उठाएंगे आप, सेम फॉर्मूला, इसमें भी वैसा ही है। आपको ये लेना है 60%, फिर आपको ये लेना है 30%, फिर 10% लेना है डार्कर शेड। बहुत ही सिंपल है। कलर चॉइस करते समय ये फॉर्मूला यूज कीजिए, ये डेफिनेटली फेल नहीं होता है। 18 साल का एक्सपीरियंस है, और खास करके कलर के बारे में आज तक कौन सा भी कलर फेल नहीं हुआ है। और एक एम्बियंस जो क्रिएट करते हैं कलर की वजह से, वो बहुत ही ऑसम होता है, क्योंकि इंटीरियर की साइड कब कंप्लीट होती है, जब पेंट होता है। सो मेजरली पेंट और लाइट्स ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। अभी पेंटिंग तो हो गया, लेकिन रुकिए यहाँ पे, क्योंकि क्या है, पेंटिंग होने के बाद ही असली रोल प्ले होता है। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे क्लाइंट्स पेंट करवा देते हैं, लेकिन उसका केयर कैसे करना है, डूज एंड डोंट्स, ये बहुत ही मैटर करता है। सो जब भी आप कलर पेंटिंग पूरा काम खत्म करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर अगर क्लीनिंग करना है, जो भी है, वॉशेबल पेंट होने दीजिए या नॉन वॉशेबल, लेकिन उसको क्लीन, एक आप साफ सुथरा कपड़ा भी ले सकते हो और ड्राई से उसको साफ कर सकते हो, ये रहेगा। डिटर्जेंट जो होते हैं, हेवी डिटर्जेंट्स, वो बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, डेफिनेटली वो डैमेज करेगा आपके वॉल को। थर्ड है, उसके ऊपर स्टिकर्स अगर लगाना है तो वाटर बेस्ड पेंट है तो उसके ऊपर बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि वो स्टिकर के साथ वो निकल के आएगा वॉल का पेंट और वो पूरा डैमेज हो जाएगा।
अगर ऑयल बेस है उसके ऊपर स्टिकर्स आप लगा सकते हो, लेकिन इतना नहीं जैसे वो फेविक्विक होता है, अगर वैसा लगाएंगे तो वो भी निकल जाएगा। कोई भी कंपनी कितनी भी गारंटी वारंटी दे, लेकिन ये प्रैक्टिकल सिचुएशन होता है जिसमें आप हेवी स्टिकर्स यूज नहीं कर सकते, मैं मना कर दूंगा। बर्थडे के टाइम बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि नहीं मैं यहाँ पे स्टिकर लगाऊं, बलून्स लगाऊं, लगाइए, बट उसमें जो सिंपल एक अपना सेलो टेप बोलते हैं वो लगाइए, तो वो ज़्यादा मेंटेन रहेगा। अगर ये आपको थोड़ा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, कुछ हेल्प हो रही है मेरे से, या कुछ कंफ्यूजन्स है या क्वेश्चंस है, डेफिनेटली कमेंट कीजिए, पर्सनली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर 1 to 1 अगर कम्युनिकेट करना है तो डेफिनेटली हमारे मेल आईडी पे मेल कीजिए, तो आपको हम रिप्लाई ज़रूर देंगे और 1 to 1 का भी शेड्यूल हम कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, दिस इज अरुण साइनिंग ऑफ एपीजी इंटीरियर ब्लॉग। फिर मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।